हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अच्छे कर्मों का फल। गोपू और गोपी की स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी और गोपी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। इसलिए वो गोपू को पिकनिक में जाने के लिए कहती है। अब गोपू और गोपी दोनों पिकनिक के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद पिकनिक स्पॉट में पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां एक बूढ़े चाचा बड़े से पहाड़ को तोड़ रहे हैं। वो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, चाचा जी, आप इन पत्थरों को क्यों तोड़ रहे हैं? तब बूढ़े चाचा बताते हैं, एक दिन कुकू चुड़ैल ने मुझे 2 बच्चों को पकड़ के लाने के लिए कहा और जब मैंने पूछा कि तुम उन बच्चों का क्या करोगी तो उसने बताया कि आने वाली अमावस की रात को वो उन बच्चों की बलि चढ़ा देगी, जिसकी वजह से वो और ताकतवर हो जाएगी। फिर क्या हुआ चाचा जी? मेरे मना करने पर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने जादू से मुझे इस पहाड़ में कैद कर दिया और कहा, जब तक मुझे इस वीरान पहाड़ में सोना नहीं मिलता मुझे ऐसे ही पत्थर तोड़ते रहना पड़ेगा, और अगर मैंने इस पहाड़ से भागने की कोशिश की तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा जी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सोना मिल जाए। गोपी चाचा जी को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है और उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी देती है। ये देखकर चाचा जी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें उपहार के रूप में कुछ भाले बना कर देते हैं और कहते हैं, बच्चों, अगर तुम्हें कोई जंगली जानवर मिल जाए तो इन भालों की मदद से तुम उन्हें डरा के भगा देना। गोपी और गोपू बूढ़े चाचा जी को धन्यवाद देते हैं और पिकनिक खत्म करके अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें उनके राज्य के मंत्री जी मिलते हैं। मंत्री जी उनसे पूछते हैं, बच्चों, तुम लोगों को इतना बढ़िया भाला कहाँ से मिला? मंत्री जी, हमें ये भाले पहाड़ में रहने वाले चाचा जी ने दिए हैं। बच्चों, क्या तुम दोनों हमारे लिए कुछ और भाले बनवा के ला सकते हो? क्यों मंत्री जी? क्योंकि कुछ दिनों में दुश्मन सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रही है। उनसे लड़ने के लिए हमें और हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है मंत्री जी, हम आपके लिए और भाले ले आएंगे। दूसरे दिन गोपी और गोपू फिर से बूढ़े चाचा जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ खाने के लिए फ्रूट्स और पीने के लिए पानी देते हैं। चाचा जी, क्या आप हमें थोड़े और भाले बनाकर दे सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं। चाचा जी उन्हें थोड़े और भाले बनाकर दे देते हैं, जिसे गोपी और गोपू मंत्री जी को ले जाकर दे देते हैं। मंत्री जी गोपी और गोपू से खुश होकर उन्हें उपहार के रूप में एक थैला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गोपू कहता है, गोपी, क्या हम इस थैले को खोल के देखें कि इसके अंदर क्या है? बिल्कुल गोपू, ये भी कोई पूछने की बात है। जब दोनों उस थैले को खोलते हैं तो उसके अंदर सोने की मोहरें होती हैं, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तब गोपू कहता है, वाह रे, इतने सारे सोने के सिक्के। हाँ गोपू, पर इन पर हमारा नहीं,
बूढ़े चाचा का हक है। सही बोली हो गोपी, पर हमारे देने पर वो इन सिक्कों को बिल्कुल नहीं लेंगे। ये बात तो है। गोपू, मेरे पास एक प्लान है। अब दोनों कुछ खाने का सामान साथ लेकर बूढ़े चाचा जी के पास जाते हैं और उन्हें फिर से खाने के लिए फ्रूट्स और पीने के लिए पानी देते हैं। तभी मौका पाकर गोपू सोने के सिक्कों की थैली एक टूटे हुए पत्थर के बीच रख देता है और कहता है, चाचा जी, लगता है आपने इस पत्थर को नहीं तोड़ा। नहीं गोपू, मैंने तो कोई भी पत्थर नहीं छोड़े, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इसे तोड़ के देख लेता हूँ। और जैसे ही चाचा जी उस पत्थर को तोड़ते हैं और उसके अंदर सोने के सिक्कों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गया हूँ और अब आगे का जीवन अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहूँगा। चाचा जी खुश होकर उपहार के रूप में गोपी और गोपू को कुछ सोने के सिक्के देते हैं और अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। इसलिए तो कहा भी जाता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू like, comment and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।